अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। टेली कार्ड पे भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही हैं कि ये डिफ़ॉल्ट कर गया है, इसका सुपर नेट नहीं आ रहा, अब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये कंपनी वापस 5-6 रुपए का शेयर हो जाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब वही चीज़, जब शेयर गिर रहा होता है तो हर तरफ नेगेटिव न्यूज़ आ रही होती है, हर बंदा इस तरह की बातें करता है कि अब तो ये सब कुछ तबाह हो गया है, इकॉनमी ख़राब हो गई है, डॉलर का रेट जैसे हिस्ट्री में पहली दफ़ा बढ़ा है। सारे लोग ये बातें करना शुरू कर देते, शायद पहली दफ़ा ट्रेड डेफिसिट हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पहले तो कभी था ही नहीं। पाकिस्तान तो यूं जर्मनी, अमेरिका, यूके को पीछे छोड़ रहा था, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, तो इस वजह से ये सारा कुछ गड़बड़ हो गया। तो यार ऐसा कोई नहीं है, ये पहले भी होता रहा है। स्टॉक मार्केट उसमें भी 53,000 का इंडेक्स टच कर चुकी है, जब हम रहते ही ट्रेड डेफिसिट में थे और पीक पे थे, और उस वक्त हमने कर्जे वापस करना तो शुरू नहीं किए थे, बढ़ाए बहुत ज़्यादा थे। उस वक्त भी मार्केट ने 53,000 का इंडेक्स टच किया था और ऑल टाइम हाई बनाया था। तो इन बातों को अभी टेम्पररी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ये बहाना बनती है करेक्शन का और बड़े प्लेयर्स के माल उठाने का। तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है, अपना एंट्री एग्जिट पॉइंट है, उसको क्लियर रखा करें। न्यूज़ ड्रिवन मार्केट बनाई हुई है, हम लोगों ने, इंडिविजुअल्स ने ख़ास तौर पे पैनिक होते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं बड़े प्लेयर्स, वो मज़ीद गिराते हैं। हम थोड़ी सी सेलिंग स्टार्ट करते हैं, वो शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो मार्केट गिर जाती है और हम कहते हैं यार हमने सही अंदाज़ा लगाया था। तो आप अपना एंट्री एग्जिट पॉइंट क्लियर रखा करें। न्यूज़ को इतना ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए, और हर न्यूज़ हर वक्त रिएक्शन देने वाली नहीं होती। कुछ न्यूज़ होती हैं उनको रिजेक्ट भी करना होता है। तो खैर अब देखते हैं कि इसमें बात क्या बनी ऐसी कि हम देख रहे हैं कि इस पे टेली कार्ड पे इतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो ये बेसिकली टेली में अगर अभी हम देखें, कैश फ्लो जो था लास्ट क्वार्टर में, इनके पास बैंक बैलेंसेस और कैश टोटल अक्यूमुलेटेड था 14 करोड़ रुपए का। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर तक था इनके पास 8.5 करोड़ रुपए का। इट मीन्स कि कैश फ्लो बढ़ा। सेकेंडली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, और वो देख ले जी 3 गुना बढ़ी, 14 करोड़ रुपए से 33 करोड़ 34 करोड़ रुपए के करीब नेट प्रॉफिट इनका 3 क्वार्टर्स में हो चुका है। 1 रुपया 11 पैसे की अर्निंग पर शेयर हो चुकी है। इट मीन्स कि जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, कैश फ्लो और ऑपरेशन बेहतर हो रहे होते हैं। सेकेंडली मैंने आपको अभी दिखा दिया कि इनके पास क्लोजिंग बैलेंस 14 करोड़ के करीब था, अभी कम भी हो गया हो क्योंकि ये पिछले क्वार्टर का है, आधा भी रह गया हो, फिर भी कैश इतना है कि ये टीएफसी अपनी जो है वो पे कर सकते हैं। सेकेंडली एक और पॉइंट, इनकी जो टीम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया, उसको नेगेटिव बना के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि डिफ़ॉल्ट कर रही है। बेसिकली ये भी पॉजिटिव है और ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है। आप पहले भी देखेंगे बहुत सारी कंपनीज टीएफसीज हो या लोन्स हो, बैंक्स के साथ लोन्स हो, लीज हो, फाइनेंसिंग का कोई भी दूसरा पैटर्न हो, पैरामीटर हो, उसमें क्या करते हैं, जब किसी वजह से भी वो पे ऑफ फौरी तौर पे ना कर पा रहे हो या करना ना चाह रहे हो, ये बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसा करती हैं। आप अगर किसी बैंकर से डिस्कस करेंगे वो भी आपको बताएगा। तो वो क्या करते हैं, उनको रीस्केजुलिंग करवाते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग करवाते हैं। जैसे हम अपना ये फ्यूचर की ट्रेड्स रोल ओवर करवाते हैं ना, कि नेक्स्ट मंथ में लेके जा रहे हैं जी यहाँ से, इसमें एक दफ़ा ट्रांजैक्शन घुमाई जाती है, थोड़ा सा घुमाया फिराया जाता है, अगले महीने में रोल ओवर हो जाता है। इसी तरह से लोन, फाइनेंस, लीज भी रोल ओवर हो जाती है। टीएफसीज में भी यही चक्कर है। तो अभी इनकी गवर्नमेंट कह रहा हूँ, इनकी टॉप मैनेजमेंट ने ये बात शेयर की है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पहले ही रिजॉल्व कर लिया है कि इन्वेस्टर्स के साथ दोबारा से डिस्कस किया जाए और रीस्ट्रक्चरिंग टर्म्स तय की जाए, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इसमें बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट बड़ी जल्दी आ जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि उन्होंने खुद से अनाउंस किया है, प्रॉपरली बताया है कि हम ये प्लान कर रहे हैं। तो कंपनी में मुझे अभी तक कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही। प्लस सारी मार्केट ही डाउन है, एक तो वो है। सेकेंडली इसमें डाइवर्जेंस बनी थी, और मैंने उस वक्त भी डिस्कस किया था, एक दो दोस्त मुझसे डिस्कस कर रहे थे जी हम 23 रुपये 24 रुपये पे ख़रीद रहे हैं तो क्या करें।
तो मैंने उस वक्त भी उनको कहा था कि अभी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डाइवर्जेंस बनी हुई है। इट मीन्स कि ये करेक्शन टेक्निकली भी इसमें करेक्शन ड्यू है, और करेक्शन जब ज़्यादा तेज़ी से शेयर अप जाता है तो फिर उसमें करेक्शन भी उसी स्पीड से आती है। तो आप इन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करें। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस वजह से, इस न्यूज़ की वजह से ये इतना गिरा है, ये पैनिक फैलाया जा रहा है। बहरहाल इसकी सपोर्ट जो मुझे लग रही है, एक अच्छा एरिया बनेगा जहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। 15 से 16 रुपये के दरमियान इसका अच्छा एरिया बनेगा। अगर यहाँ से इसने बाउंस बैक ना किया, 17 रुपये से अगर इसने बाउंस बैक ना किया, तो ये एक सिंपल चीज़ है। फ्रेश एंट्री लेने के लिए अगर आप वेट कर लें, इसको संभलने दें, मार्केट को स्टेबल होने दें, तो हो जाएगा। आप अपना स्टॉप लॉस रख लें। अगर खुदा ना खास्ता आपको लगता है कि ये न्यूज़ बड़ी वैलिड चल रही है, कि पता नहीं ये तबाह बर्बाद हो जाएगा दोबारा से, और आपने हाई साइड की बाइंग की हुई है, तो फिर तो आपको मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर शॉर्ट करीब बाइंग की है इसके 1-2 रुपये आप पे, तो आप अपना स्टॉप लॉस रख लें 14 रुपये का, 13 रुपये का, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे कि क्लोज 14 रुपये से नीचे हो तो आपने एग्जिट लेना है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, कुछ लोग लेते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, तो वो 13 रुपये से नीचे अगर क्लोजिंग दे तो आप एग्जिट ले लें। तो ये एक स्टॉप लॉस का तरीकाकार हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी टेलीगार्ड में ये न्यूज़ ऐसी तो है ही नहीं, इसके पास कैश फ्लो भी है। इसकी अगर हम फंडामेंटली देखें तो फंडामेंटली भी इम्प्रूव हुआ है। इसकी करंट लायबिलिटीज़ जो है वो करंट एसेट से बहुत कम है। A1+ करंट रेशो बन रही है, जो कि पॉजिटिव रेशो है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें 3.3, तो इसकी 1 कुछ डेट टू इक्विटी रेशो बन रही है, वो भी इतनी बुरी नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हुई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कंपनी अब इतनी बुरी कंपनी, इसके ये फाइनेंशियल्स को देख के लग रहा है, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकेंडली इसमें भी सेलिंग चल रही है, वो जो दानिश वाली भी न्यूज़ चल रही है, अब देखते हैं उसमें कितना। एक और पॉइंट है कि इसका फ्री फ्लोट की अमाउंट अगर देखें तो वो सिर्फ 5-5.5 अरब रुपए की टोटल फ्री फ्लोट शेयर की वैल्यू बनती है आज के दिन में। तो 5-6 अरब रुपया मैनिपुलेट करना 2-3 प्लेयर्स के लिए कोई मुश्किल नहीं है। 2 प्लेयर्स मिलके ये सारा का सारा माल उठा सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा क्लियर रखें हर चीज़ पे। हर वक्त इतना डर और वो भी फियर ठीक नहीं होता। मार्केट को देखते हुए प्रॉपरली एंट्री एग्जिट अपना प्लान किया करें। मार्केट के फ्लो के अकॉर्डिंग चला करें, ना कि मार्केट को प्रिडिक्ट किया करें कि यहाँ से मार्केट अप जाएगी ही जाएगी, यहाँ से गिरेगी ही गिरेगी। मार्केट किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलती, हमने मार्केट के अकॉर्डिंग चलना होता है। टेक्निकल वाले सिर्फ और सिर्फ ये बता सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा एरिया बन रहा है, बाइंग जोन बन रहा है, ये यहाँ पे हमने बहुत सारे फैक्टर्स देखे हैं, यहाँ से बाउंस बैक बनता है या यहाँ से गिरना बनता है। मार्केट या प्लेयर्स इसके लिए बिल्कुल बाउंड नहीं है कि वो उसी के अकॉर्डिंग खेलें। हाँ, उससे कुछ हमें फ़ायदा हो सकता है, हम अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हैं, अपना रिस्क डिफाइन कर सकते हैं, अपना रिवॉर्ड डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी एक स्ट्रेटजी बना के चलें। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसमें सेफ साइड पे खेलने की बड़ी ज़रूरत है जिस तरह की मार्केट चल रही है। अप ट्रेंड में कोई टेंशन नहीं होती, डाउन ट्रेंड या साइड वेज में मार्केट हमेशा बड़े लॉसेस करती है। तो अपने आप को सिक्योर करें, रातों रात अमीर होने की ख्वाहिश छोड़ दें। अल्लाह हाफिज़।